सभी स्थिर होकर बैठना। और खास आज हम जो दादी का स्पेशल महावाक्य था, सच्चे दिल पर साहब राजी, जो आज के साकार मुरली का वरदान भी था। तो ऐसे हम आज पवित्र बनकर, मना, तन, मन, सब कुछ पवित्र, मन, वचन, कर्म, सब कुछ पवित्र बनकर आज हम जाते हैं सूक्ष्म वतन की ओर। और खास आज वतन में दादी की ओर देखते हैं। इस सूक्ष्म वतन में दादी को देखना कि कितनी प्यारी, कि जिन्होंने अपना पूरा जीवन हड्डी हड्डी इस यज्ञ में समर्पित किया। कुछ भी स्वयं के लिए नहीं, सब कुछ यज्ञ के लिए। तो ऐसे दादी को देखना, उनके चेहरे को देखना, कितना निर्माण स्वभाव उनका था। साथ में बाबा भी खड़ा है। बाबा भी देख रहा है कि देखो दादी के समान आपको बनना है। जितना हो सकता है दादी से आप प्रेरणा लो। बाबा हमें बता रहे हैं। तो देखना दादी की ओर कि कितना उनका जीवन, मोस्ट स्टेबल माइंड इन द वर्ल्ड, आज तक किसी को नहीं मिला है जो मेरे प्यारे दादी को मिला। कितना भी कोई हिलाने की कोशिश की, दादी अचल अडोल एक रस रही। देखना एक बार दादी को कि कैसे दादी ने अपना जीवन, कितनी समस्या आई, तन की समस्या, लोगों के द्वारा पेपर, कितने पेपर्स आए, लेकिन जानकी, जो भगवान के जानकी की थी। तो ऐसे दादी को हम शतशः नमन करेंगे सभी हमारे अव्यक्त मुरली क्लब की तरफ से। और ऐसा अनुभव करना कि चांद के चारों ओर जैसे गोल आकार में सभी बैठे हैं। हम अव्यक्त ग्रुप के मेंबर दादी के ऐसे चारों ओर अर्ध चंद्रमा के रूप में बैठे हैं। और दादी हम सबको दृष्टि दे रही है। दादी की एक ही आशा थी कि मैं बाबा को प्रत्यक्ष करूं। बाबा को अपने कंधे पे बिठा के सारे विश्व में दिखाओ कि यही वो बाबा है जो सारे विश्व को अब ढूंढ रहे हैं। तो वो आश दादी ने हमारे ऊपर रखी है कि हमें सबको ये दादी की आश पूरी करनी है। हमें सबको ये दादी की आश पूरी कर।
दादी पवित्रता का सूर्य थी। हमें भी दादी के समान पवित्रता का सूर्य बनना है। तो बातें करना, आज खास पापा से भी बात करना और दादी से भी बात करना। आज जो कुछ अपने पुरुषार्थ के लिए कुछ बात है, दादी को बताना कि दादी मेरा ये पुरुषार्थ चल रहा है। क्या उसमें इम्प्रूवमेंट करूं। ऐसे दादी के साथ अपने दिल की बात बोलना और बाबा के साथ भी बात करना कि क्या पुरुषार्थ में विघ्न आ रहे हैं, कैसे उसको दूर करूं, क्या नया पुरुषार्थ में विधि लाऊं। सब बातें करना दादी के साथ। देखना और बाबा को यही बात बताना कि जैसे दादी मुरली की दीवानी थी, ऐसे मैं भी दादी के समान मुरली का भी दीवानी बनूंगी। कितना अथाह प्यार था मुरली के साथ, तो मैं भी मुरली के साथ प्यार जरूर रखूंगा। ऐसे कुछ कुछ जो विशेषताएं थे, वो दृढ़ निश्चय करो कि मैं आज से उसको पूरा फॉलो करूँ। जैसे बाबा ने आज कहा कि 2 बार ज्ञान स्नान करना, तो कम से कम 2 बार ज्ञान स्नान मैं भी अवश्य करूंगी। ऐसे बाबा के साथ बात कर।
तो इसी अवस्था में आज की हम मुरली सुनेंगे। आज की जो मुरली है, रिफाइन स्थिति की निशानी। जो बाबा ने कहा ना, रिफाइन रिफाइन माना क्या? सदा हल्केपन की निशान। जैसे अभी अभी अपने ब्रह्मा बाबा के जो बुक में पढ़ा ना, कि कभी नीचे नहीं आना है, न चाहते हुए भी ऊपर स्थित रहेगा। तो ये पहली निशानी है रिफाइन स्थिति की, जो बाबा ने आज बताई। कि जैसे बाबा कहो, दादी कहो, हमेशा ऊपर स्थित रहते थे, और बाबा ने आज से विशेष करके रिफाइन, और साथ साथ अगर रिफाइन नहीं होंगे तो फाइन जरूर बैठे। और वो बाबा ने कहा कि जितना आप रिफाइन बनते जाएंगे उतना फाइन बढ़ता जाएगा। अगर रिफाइन नहीं बनेंगे तो फाइन अवश्य बढ़ेगा। इसके लिए बाबा ने कहा रिफाइन नहीं हो रहा है तो फाइन बढ़ रहा है, ऐसे सुन। और बाबा ने खास आज ये भी किया कि कैसे सीन चलते हैं जो सूक्ष्म वतन में, कि बाबा ने देखा कि जितना जो ऊंच होता है उतना स्पष्ट दिखाई देता है। शिव बाबा तो हमेशा बाप दादा को हमेशा ऊपर से देखते रहते हैं कि कैसे बच्चों का साकार में क्या क्या चल रहा है। तो आज बाबा ने, आज मुरली बहुत छोटी है लेकिन बहुत गहरी मुरली है, कि ऊपर से बाबा ने सब कुछ खेल देख रहे थे कि कैसे बाबा को खेल चल रहा है। ठीक है। तो आज बाबा ने इतनी अच्छी मुरली चलाई कि रिफाइन स्थिति की पहचान। तो हमें क्या करना है? रिफाइन रहना है। ठीक है। तो आज आज की मुरली हम सुनते हैं। सबसे पहले अपने आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाओ। और देखना कि जैसे साइंस रिफाइन होती जाती है, ऐसे आप में साइलेंस की शक्ति व अपनी स्थिति रिफाइन होती जा रही है। देखो, आज भी साइंस, हम क्या लगते, मुझे रिफाइन चाहिए, रिफाइन चाहिए। आपने आप में साइलेंस की शक्ति व अपनी स्थिति भी रिफाइन होती जा रही है। जब रिफाइन चीज होती है तो उसमें क्या क्या विशेषता होती है? लौकिक में भी हम देखते हैं ना कि रिफाइन रिफाइन में क्या क्या विशेषता होती है। उसका कलर देखो, उसका स्वाद देखो, वो होता है ना, रिफाइन सॉल्ट। आज बहुत कुछ चीजें रिफाइन होती जा रही। रिफाइन चीज जो जो होती है उनकी क्वांटिटी भले कम होती है लेकिन क्वालिटी पावरफुल होती है। इसको आप डबल अंडरलाइन करना कि क्वालिटी को बढ़ाना है। और जो चीजें रिफाइन नहीं होगी उसकी क्वांटिटी ज्यादा और क्वालिटी कम होगी। बाबा के हम बच्चे तो बने हैं। अभी बाबा के बच्चे कितने बढ़ रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन, देश विदेश, सब बढ़ रहे हैं। इतने सेंटर हो रहे हैं। हमने भी देखा कि इस एक दो साल में इतने सेंटर्स हुए, इतने सेंटर्स। क्योंकि इस जोन में उस जोन में किसी न किसी के ग्रुप में मैसेज आते रहते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि बाबा अपना कार्य बहुत तीव्र गति से करा रहा है। लेकिन अगर क्वालिटी अगर रखना है तो हमें उसके ऊपर अभ्यास करना है। क्वांटिटी तो बहुत बढ़ेगी बाबा के घर में, फिर गुरुवार के दिन में, कभी संडे आने वाले लोग। लेकिन बाबा का कहने का भाव क्या है कि क्वालिटी क्या है?
इसके लिए बाबा का शब्द क्या याद रखना, क्वांटिटी भले कमी हो लेकिन क्वालिटी पावरफुल होती है। जो चीजें रिफाइन नहीं उसकी क्वांटिटी ज्यादा और क्वालिटी कम। तो यहाँ भी जबकि रिफाइन होते जाते हैं तो कम समय, कम संकल्प, कम एनर्जी में जो कर्तव्य होगा वह 100 गुना होगा। कितनी बड़ी निशानी है। जो चीज रिफाइन नहीं होगी उसकी क्या बाबा ने बताया, एक तो क्वांटिटी ज्यादा क्वालिटी कम। तो यहाँ भी जब से रिफाइन होते जाते हैं तो कम समय और कम संकल्प, कम एनर्जी में जो कर्तव्य होगा वह 100 गुना होगा। और हल्कापन भी होता है। सबसे इम्पोर्टेंट बाबा ने क्या कहा, हल्कापन। हल्केपन की निशानी क्या होगी? अपने आप को देखा कि हल्केपन की निशानी क्या है? वह कब नीचे नहीं भी आएगा। जो अभी अभी सुना ना आप सबने कि कभी नीचे नहीं आएगा, ना चाहते भी स्वतः ही ऊपर स्थित रहेगा। तो यह क्वालिटी हमारे अंदर है क्या? देखना चाहिए कि हमें बाबा के साथ वतन में स्थित होना, साक्षर सूक्ष्म वतन में स्थित होना, परम धाम में स्थित होना, इसके लिए कितनी मेहनत लगती है। लेकिन ये नेचुरल होना चाहिए। अभी अभी परम धाम, अभी अभी सूक्ष्म वतन, इसके लिए क्या है, हल्केपन की निशानी क्या है, वो कभी नीचे नहीं आएगा, ना चाहते भी स्वतः ही ऊपर स्थित रहे। यह है रिफाइन क्वालिफिकेशन। तो अपने में ये दोनों विशेषताएं अनुभव होती हैं। देखो ये अनुभव की चीजें हैं। जो भी चीज भारी होते हैं, भारी होने के कारण मेहनत ज्यादा करनी होती है। आप सबका तो अनुभव होगा ही। जब बहुत संकल्प चलते हैं, बहुत कुछ थॉट्स आते हैं, तो कितने माना माथा भारी हो जाता है, नींद नहीं आती, कुछ कुछ होता रहता है। लेकिन बाबा क्या बोलते हैं कि मेहनत ज्यादा कब है, भारी। तो हल्का रहो। हल्का मतलब ये नहीं कि कुछ भी करो, ये करो, मैं हल्का हूँ नहीं। हल्का होने से मेहनत कम हो जाती है। देखो हल्के का मतलब क्या है, मेहनत कम। तो ऐसे नेचुरल परिवर्तन होता जाता है ना। परिवर्तन भी कैसा चाहिए, नेचुरल। यह दोनों विशेषताएं सदा अटेंशन में रहे। कौन से? बाबा ने क्या सांगितलं, स्वतः ही हल्केपन की निशानी क्या है, कभी भी नीचेपन नीचे नहीं आएगा। और दूसरा क्या, सदा हल्का रहेगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। और दूसरी बात क्या है, बाबा ने बोला ना कि हल्के होने से मेहनत कम, ऐसे नेचुरल परिवर्तन होना चाहिए। ये दोनों विशेषताएं सदा अटेंशन में रहे। इसको सामने रखते हुए अपनी रिफाइननेस को चेक करो। रिफाइन चीज जास्ती भटकती नहीं है, स्पीड पकड़ लेती है। देखो हमारा मीठा बाबा आज क्या शिक्षा दे रहा है। आज साइंस भी कितना रिफाइन होते जा रहे हैं। पहले हमारे, पहले के जमाने के फोन देखो, पहले कैसे थे। ग्राम फोन था, फिर एसटीडी आए, फिर लैंडलाइन आ गए,
फिर फोन, अभी मोबाइल आ गए। मोबाइल में पहले कैसे थे? सिंपल मोबाइल, सिर्फ कॉलिंग के लिए, एसएमएस के लिए। उसके बाद स्मार्टफोन अभी आया। माना हर चीज साइंस भी रिफाइन करते जा रहे हैं। ये क्यों? बाबा बोल रहे हैं साइंस रिफाइन हो जा रहा है और हमारी योग की स्थिति देखो। जैसे पहले योग करते थे, अभी भी वही स्थिति है क्या? ज्ञान में भी देखना कि जो पहले ज्ञान सुनते थे, अभी भी वैसा ही ज्ञान है क्या? सिर्फ मुरली पढ़ना, क्लास जाना, फिर आने के बाद दूसरे दिन कुछ चिंतन नहीं, ये नहीं, इसको रिफाइन स्टेज कहेंगे क्या? तो बाबा ने क्या कहा? ये ऐसे नेचुरल परिवर्तन होना चाहिए। तो बाबा ने कहा कि यह दोनों विशेषताएं सदा अटेंशन में रहे, इसको सामने रखते हुए अपनी रिफाइननेस को चेक कर सकते हो। रिफाइन चीज जास्ती भटकती नहीं, स्पीड पकड़ लेती है। अगर रिफाइन ना होगी तो किचड़ा मिक्स होगा, स्पीड पकड़ नहीं सकेगी, निर्विघ्न चल ना सकेंगे। एक तरफ जितना जितना रिफाइन होते जा रहे हैं, दूसरे तरफ उतना ही छोटी छोटी बातें व भूले व संस्कार है, उनका फाइन बढ़ता जा रहा है। भगवान का कहने का मतलब क्या है? अगर हम रिफाइन ना होगी, माना किचड़ा मिक्स है। जैसे देखो ना, पेट्रोल होता है गाड़ी में, वो क्या बोलते हैं? रिफाइन पेट्रोल भरो, तो आपकी गाड़ी बहुत तेज जाएगी। अगर रिफाइन नहीं होगा, कुछ मिक्स होगा तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है फिर। तो बाबा ने क्या कहा? अगर रिफाइन नहीं होंगे तो जितना जितना रिफाइन हो रहे हैं, उतना दूसरी तरफ छोटी छोटी बातें व संस्कार, उतना भी हमारा फाइन बढ़ता जा रहा है। एक तरफ वह नजारा, दूसरे तरफ रिफाइन होने का नजारा, दोनों का फोर्स है। अगर रिफाइन नहीं तो फाइन समझो। बोलते हैं ना कि रिफाइन नहीं मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो गड़बड़ है माना कहाँ ना कहाँ तो हमारा ऊपर नीचे हो रहा है। इसलिए भगवान का कहने का भाव क्या है? दोनों का साथ साथ नजारा देख रहे। वह भी अति में जा रहा है और यह भी अभी प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देता जा रहा है। इसके लिए बाबा का कहने का भाव क्या है? रिफाइन। इसको आप रिफाइन शब्दों का आज थोड़ा अलग वे से आप देखना। ऐसे नहीं कि रिफाइन सिर्फ ज्ञान में, सभी सभी सब्जेक्ट में, ज्ञान में, योग में, धारणा में, सेवा में रिफाइन बनना है। इसको पक्का याद रखो। जैसे पहले करते थे, ऐसे भी ज्ञान नहीं सुनना। पहले योग करते थे, ऐसा योग नहीं करना। पहले जैसे धारणा थी, मैंने ये नहीं किया, वो नहीं किया, ठीक है, वो धारणा नहीं, सूक्ष्म धारणा। पहले जैसी सेवा थी नहीं, अभी मुझे रिफाइन सेवा करनी है। तो ऐसे ऐसे थोड़ा हमें क्या करना है? रिफाइननेस को बढ़ाना है। तो बाबा ने क्या कहा कि दोनों अति में जा रहे हैं, रिफाइन भी फाइन भी। गुप्त अब प्रत्यक्ष हो रहा है, तो जब दोनों बातें प्रत्यक्ष हो, उसी अनुसार नहीं नंबर बनेंगे। माला हाथ से नहीं पिरोनी है, चलन से स्वतः ही अपना नंबर ले लेते हैं। अभी नंबर मिक्स, अभी नंबर फिक्स होने का समय चल रहा है। इसलिए दोनों ही बातें स्पष्ट दिखाई दे रही। बाबा क्या बोले? रिफाइन और फाइन दोनों बातें स्पष्ट दिखाई दे रही, और दोनों को देखते हुए साक्षी हो हर्षित रहना है। खेल भी वही अच्छा लगता है जिसमें कोई बात की अति होती है। खेल भी वही अच्छा लगता है जिसमें कोई बात की अति होती है। वही सीन अति आकर्षण वाली होती है। अभी भी ऐसा कसमसस कसम कश का सीन चल रही है, जो देखने में मजा आता है ना, वह तरस पड़ता है, आता है। देखो, कोई ब्राह्मण आत्मा है, मजबूर है,
पुरुषार्थ नहीं कर रहा है, हमें उनको देखकर क्या लगता है? अपने आप से पूछो कि कभी कभी होता है ना कि कुछ नहीं, पुरुषार्थ ही नहीं कर रहे, भले ज्ञान में चल रहे, ये है, तो हमें देखने में मजा आता है व तरस आता है। तो कहने का भाव क्या है, एक तरफ को देख खुश होते हैं, दूसरे तरफ को देख रहम पड़ता है ना। तो दोनों का खेल चल रहा है। आज खेल दिखाया कि पर्दे पर क्या चल रहा है, क्योंकि बाबा भी आज वतन से देख रहे हैं बच्चों का सीन। कईयों का खाता होता है ना बहुत आगे जा रहा है, और कईयों का फाइन का खाता बढ़ता जा रहा है। वो एक होता है ना, देख मुखड़ा देख ले प्राणी, कितना पाप किया है कितना पुण्य किया है। वो तो भक्ति मार्ग का गीत है, लेकिन बाबा स्वयं यहाँ पर बोल रहे हैं कि अगर हमारे अंदर सूक्ष्म में पवित्रता कहो या सूक्ष्म में हमारे अंदर रॉयल्टी नहीं आ रही है, तो हमारे अंदर कहाँ ना कहाँ फाइन बढ़ता जा रहा है। तो बाबा ये सब नजारे बच्चों को देख रहे ऊपर बैठकर। आज खेल दिखाया कि पर्दे पर क्या चल रहा है। वतन से तो बहुत स्पष्ट दिखाई देता है ना। जितना जो ऊंच होता है उनका वो स्पष्ट दिखाई देता है, जो नीचे स्टेज पर पारधारी है उनको कुछ दिखाई दे सकता है, कुछ भी दिखाई दे सकता है ना। बाबा ऊपर से देख रहे हैं तो ऊपर से सब कुछ दिखाई देता है, हम इधर है तो केवल हमारे आसपास जो है उतना ही दिखाई पड़ता है। इसलिए बाबा क्या बोलते हैं, साक्षी हो, ऊपर से सभी स्पष्ट दिखाई देता है। आज वतन में वर्तमान खेल की सीन देख रहे थे। आज की मुरली में बाबा ने इतना ही कहा कि हमें रिफाइननेस को बढ़ाना है। तो कैसे बढ़ाना है, क्या बढ़ाना है, वो तो बाबा की मुरली हम सुनते हैं। लेकिन आज की मुरली में खास बाबा ने क्या बोला, रिफाइननेस मना जितना हो सके स्वयं के ऊपर काम करना है। क्या काम करना है, एक तो बाबा ने कहा कि जिसके पास हल्केपन की निशानी होनी चाहिए, वो कभी नीचे नहीं आएगा, ना चाहते ही ऊपर ही स्थित रहेगा। ये सबसे पहले क्वालिफिकेशन बाबा ने बताई। तो इस क्वालिफिकेशन को आज बाबा को पक्का करना कि मुझे इसके ऊपर काम करना, मुझे भी क्या करना है, ऊपर ही स्थित हो जाना है। क्योंकि ऊपर मजा है ना, नीचे आ जाओ तो माया है, पांच विकार है, संबंधी है, पदार्थ है, सब कुछ है। ऊपर बाबा के पास बैठ जाना। और बाबा तो वैसे भी अभी अव्यक्त वतन में बोलते, कोई समय की सीमा है ही नहीं। दिन में आ जाओ, रात में आ जाओ, कभी भी आ जाओ। तो इसलिए हमें आदत पड़ाना है ऊपर रहने की। ठीक है, अभी हम 1 मिनट साइलेंस रखते हैं। तो ओम शांति। तो आज खास दादी जी का भी दिन है ना, तो हम सभी साकार, ये जो मुरली है ना, इस मुरली के साथ साथ थोड़ा दादी की भी विशेषता बताएंगे। क्या आपने आज के दिन से क्या प्रेरणा ली या क्या पुरुषार्थ में आप दादी के समान करने चाहते हैं, वो भी बता सकते हैं। जी। आज के मुरली से तो बाबा ने ज्ञान सन के लिए बहुत बार बोला है, 5 या 6 बार बोला है। जैसे दादी भी मुरली 12 बार पढ़ती थी, 12 या 24 बार भी पढ़ती थी वो।
तो वो प्रेरणा लिए कि ज्यादा से ज्यादा मुरली पढ़ के उस पर मंथन करना, ये ऐसी प्रेरणा ली। अभी भी बाबा ने ये भी मुरली में भी अभी मुरली में भी आज रिफाइन करना। तो हम जो बात करते हैं या बोलते हैं, कोई कुछ कर्म करते हैं, तो उसमें रिफाइननेस कैसे ला सकते हैं, इस पे अटेंशन देना। ओम शांति। जी। और जी संगीता दीदी जी। ओम शांति भाई। दादी से ये प्रेरणा मिलती है कि सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग, उनका रहने का बहुत ही सिंपल था। उन्होंने कभी घड़ी नहीं पहनी क्योंकि उन्होंने टाइम को अपने साथ में रखा, ना कि वो टाइम पे चले। और जो सुना है बड़ों से कि उनके पास 2 ही साड़ी थी, वही वो धो के पहनते थे। और जब तक ज्ञान नहीं देते थे तब तक वो नाश्ता नहीं करते थे। और दूसरी बात जो हमने प्रेरणा ली है कि दादियों के हाथ में एक ही पेपर रहता था, वो है मुरली। तो तब से हमने भी न्यूज़पेपर पढ़ना छोड़ दिया 2018 से। न्यूज़पेपर को हाथ नहीं लगाते हैं क्योंकि नेगेटिव न्यूज़ होती है। वैसे तो नहीं बोल सकते कि एक ही पेपर होता है, परंतु क्योंकि लौकिक में टीचर हैं, वो दादी से मिला, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। ओम शांति। जी शुक्रिया। कविता दीदी जी। ओम शांति भाई जी। जी भाई जी, दादी जैसे अथक सेवाधारी थी, तो यही प्रेरणा दी है बाबा से कि बाबा ज्यादा से ज्यादा यूज करो। तो बाबा को यही बोला है कि ज्यादा से ज्यादा यूज करो, और दादी से भी यही बोला है कि मदद करो, बाबा को बोलो कि यूज ले। तो यही प्रेरणा दी है। ओम शांति। जी, जो भी कोहेस्ट है वो भी बता सकते हैं। ओम शांति भाई जी। मुझे दादी जी की एक बात बहुत अच्छी लगी कि जब भी मेरे मन में व्यर्थ आता है तो दादी जी की वही बात याद आती है कि मैं कौन, मेरा कौन और मेरे क्या कर्तव्य हैं। तो एकदम से बिंदी लग जाती है और दिमाग एकदम फोकस्ड हो जाता है, फिर सब चीज स्टॉप हो जाता है सेकंड में। ओम शांति। जी, दादी के फेवरेट वाक्य थे ना, मैं कौन, मेरा कौन। दादी 3 बार ओम शांति बोलती थी। और आप सबको ये बताना चाहते हैं कि जब दादी जी इधर पूना में आते थे, तो हम भी उनके साथ मिलते थे, क्योंकि जगदम्बा भवन के कार्य के जो चल रहा था ना, तो ये दादी के प्रेरणा से ही बना हुआ है। आप सबको तो पता होगा, क्योंकि दादी हर बार पूना में आती थी, बोलती थी कि पूना में कुछ होना चाहिए, एक बड़ा रिट्रीट सेंटर। ये दादी की बहुत प्रेरणा थी। लेकिन जोन भी अलग अलग थे, 3 जोन अलग थे, तो दादी के ये बहुत शुभ भावना थी कि तीनों मिलकर कुछ बनावे। तो इस जोन में, तो इसलिए जगदम्बा भवन उनके संकल्पों से ही बना है, और वो भी केवल 1 साल 6 मास के अंदर, और इतना बड़ा बनाया। फिर दादी ने उसका ओपनिंग भी किया। फिर दादी का लास्ट प्रोग्राम में भी जगदम्बा भवन में ही हुआ, शरीर छोड़ने के पहले। और सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको ये बताए कि उसके बाद दादी का लास्ट प्रोग्राम हो रहा है ना 2020 में, उसके बाद या दादी कभी स्टेज पर नहीं चढ़ी। कहने का भाव क्या था कि हमने उनको बहुत करीब से देखा कि जब उनका प्रोग्राम 3 बजे था, क्योंकि 3 दिन इधर थे, तो तीनों दिन अलग अलग प्रोग्राम थे। तो दोपहर में जो सोते नहीं थे, सदा वो खिड़की से बाहर देखते थे कि कितने, क्योंकि ओपन ऑडिटोरियम था ना, कितने भाई बहने आए हैं, कितने आए हैं, और उनको सकाश देते रहते थे खिड़की में बैठकर, उनको दृष्टि देते रहते थे।
तो हंसा बहन बोलती थी कि दादी को बोलती थी सो जाओ, दादी बोलती नहीं मेरे भाई बहन ने नीचे है ना, मैं उनको दृष्टि दे रहा हूँ, उनको शक्ति दे रही हूँ। तो इतने उनके अंदर ही प्रेरणा थी कि कभी भी अथक बनकर, मुरली क्लास सुबह थी तो वो बोलती थी नहीं मुझे जाना है जाना है। और आप सोच सकते थे कि 104 आयु थी, फिर भी कितना उमंग। ठीक है, और ओम शांति भाई जी, मैं बोल सकता हूँ? जी जी, मैं कुछ कल सुन रही थी दादी के, तो दादी में ये विशेषता थी कि वो ड्रामा उसका बेस्ट फ्रेंड था। ड्रामा को जो हो रहा है वो कल्याणकारी है और देखते चलो, उसका यही भाव था। और संबंध में वो सदा डिटेच रहती थी, और कोई भी जो उसके पास जाता था, कुछ प्रश्न लेकर, कुछ अपना प्रॉब्लम्स लेकर जाता था, तो दादी उससे क्वेश्चंस करते रहती थी। और जब अपना शांति और सहयोग से उससे क्वेश्चंस करते रहती थी, जब तक कि उस आत्मा को अपना क्लैरिटी ना मिल जाए। तो इसमें दादी बोलती कि इसमें हम मेहनत से छूट जाते हैं, उसका कोई कर्म नहीं बनता। और लेकिन वो जो आत्मा अपना प्रॉब्लम्स लेकर जाती, उसको अपना सॉल्यूशंस, अपना क्वेश्चंस को आंसर करते करते उसको खुद ही मिल जाता था। तो दादी को ड्रामा को बेस्ट फ्रेंड बनाकर रखा था। ओम शांति। हम्म। तो हम भी क्या करेंगे, सभी ड्रामा को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाएंगे आज से। पूरी तरह ड्रामा को अंदर घुस घुस के उसको पक्का करना, कुछ भी हो जाए ड्रामा। जी नीलम बहन जी। हाँ, दादी जी जब एयरपोर्ट से आते पांडव भवन में, तो इतने थके हुए होते थे कि जो आशा दीदी थी वो कहते थे कि आप थके हुए दीदी दादी टॉली हम बांटेंगे। ऐसे दादी कहती नहीं, टॉली हम बांटेंगे, नहीं दादी हम बांटेंगे। तो इतनी आपस में इनकी रूह-रुहान होती थी। तो फिर आशा दीदी को बोलती ये मेरी माँ लगती है, मुझे अपने बच्चों से मिलने नहीं देती है। तो इतना उनका अथक सेवाधारी थे कि वो अपने प्रजा बनाने में कितने उनको एक उमंग उत्साह था। तो वो सीन हमें भूलता नहीं है कि दादी कितनी अथक सेवाधारी है। हमें भी अथक बन के सेवा करने के लिए अपना पुरुषार्थ बढ़ाना है। ओम शांति। ओम शांति। दादी एक नामी और एक रस थी ना, इकोनामी, एक रस और एक नामी। ओम शांति। जी आज बाबा ने रिफाइन स्थिति की पहचान बताई है। तो बाबा ने कहा कि अगर रिफाइन नहीं तो फाइन फाइन है, और जो रिफाइन चीज होती है वो जास्ती भटकती नहीं, स्पीड पकड़ लेती है। और बाबा ने कहा कि एक तरफ जितना जितना रिफाइन होते जा रहे हैं, दूसरी तरफ उतना छोटी छोटी बातें व भूलें व संस्कार जो है उनका फाइन बढ़ता जा रहा है। तो अगर रिफाइन नहीं तो फाइन है, और यानी कि अगर हमारा सेकंड में हल्कापन की स्थिति में योग नहीं लग रहा, कम संकल्प नहीं हो रहे हैं, और छोटी छोटी बातें आ रही हैं, तो वो फाइन ही है। तुरंत हम, अगर हमारी बुद्धि बाबा से नहीं हो रही है, तो वो संकल्प, अगर एक बात आती है तो एक के बाद अचानक ही बहुत सारे संकल्प आने लगते हैं और हमें पता ही नहीं चलता, तो वो फाइन ही है। दूसरा कि बाबा ने बोला कि वो ज्यादा भटकती नहीं है, तो तुरंत हमारा योग लगता है। और एक और रिफाइन का मतलब होता है कि संस्कार करना, यानी कि व्यर्थ को मिटाना। तो हमारा अगर व्यर्थ नहीं मिटाए, और जो भी हमारे पुराने संस्कार नहीं खत्म हुए, तो बुद्धि हल्की नहीं होगी और बाबा से योग उतना नहीं लगेगा। तो बाबा ने आज ये बहुत ही सूक्ष्म और गहरी बात बताई है कि साक्षी होकर अपने आप को देखो, और अगर हम अपने आप की चेकिंग नहीं कर रहे हैं तो हम फाइन ही भर रहे हैं, हमारी बुद्धि रिफाइन नहीं है। ओम शांति।
जी, ओम शांति भाई जी। जी राकेश। दादी के साथ हमने पहला पार्ट पक्का कराया कि क्योंकि दादी को हम कभी भी देखते हैं, कोई भी देखते हैं तो बहुत ही अट्रैक्शन है दादी। क्यों बोले तो दादी हमें हर हमेशा आत्मिक स्मृति में रहते हैं। किसी को देखो आत्मा और बाबा के साथ इतना क्लोज है, तो कोई भी इतना क्लोज नहीं है बाबा को, क्योंकि दादी हमेशा हर हमेशा आत्मिक स्मृति में रहती है। उसी से हम पार्ट बनाए कि हम भी दादी के जैसा हम बने। और दूसरा बाबा दादी को हमने एक बार देखा कि दादी का तबीयत ठीक नहीं था, और लेकिन फिर भी हम अमृत वेला आए थे, तो ऊपर कुछ भी ढके नहीं थे, तो बहुत ही कोल्ड था। तो उससे हमको मालूम होता कि दादी प्रकृति जीत हो गए थे। तो प्रकृति जीत माना मनसा सेवा करके प्रकृति जीत, माया जीत, जगत जीत और बाबा के साथ जुड़ गई थी। तो बहुत ही प्रेरणा मिलता है दादी से। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। भाई जी, एक दादी की क्लास थी जिसमें दादी ने खुद बताया था कि बाबा दादी से पूछते थे, जब बाप दादा आए तो बाप दादा दादी से पूछते थे कि बच्ची बोल तुम्हें क्या चाहिए। और फिर दादी बोलती थी कि मुझे बहुत हंसी आती थी कि मैं क्या बोलूं, मुझे तो सब मिला हुआ है। तो दादी ने बोला, चीजों के पीछे भागोगे तो कभी नहीं मिलेंगी, छोड़ दोगे तो सब पीछे आ जाएगा। वो बात बहुत प्रेरणादायक है। और देखिए कैसी आत्मा थी जो भगवान की इतनी प्रिय थी कि भगवान उनसे खुद पूछता था कि आपको क्या चाहिए। तो कैसा पुरुषार्थ होगा उनका, और वो उनका लेवल क्या होगा उनके पुरुषार्थ का। तो बहुत ऐसे प्रेरणा मिलती है ऐसा देख के दादी को। ओम शांति भाई। जी दीप्ति दीदी जी। जी ओम शांति। आज की मुरली से बाबा ने कहा कि हम अपनी चलन से ही अपना नंबर लेंगे। जो माला बनेगी वो कोई पिरोएगा नहीं, उसमें कोई किसी का कुछ हाथ नहीं है, हमारे ही हाथ में है कि हमने कौन सा नंबर लेना, अपने ही पुरुषार्थ से। और दादी के लिए तो मैं बोलूंगी कि दादी ने इतनी सरलता से एक दो शब्दों में पूरा ज्ञान बोल दिया कि मैं कौन और मेरा कौन। तो मेरा कौन, मेरा सिर्फ बाबा। हम कहाँ देहधारियों में फंसे रहते हैं, तो हमें धीरे धीरे से अपना यहाँ से मोह निकाल के सब संबंध बाबा से जोड़ने हैं। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति जी भाई जी। जी हाँ जी। आज की जो बाबा ने मुरली रिफाइन स्थिति की पहचान के लिए भाई जी बोला है ना, तो बाबा ने बोला कि जो चीज रिफाइन होती है ना, उसकी जो विशेषता बताई है कि वो उसकी क्वांटिटी बहुत कम होती है, भले कम होती है लेकिन क्वालिटी उसकी बहुत पावरफुल होती है और वो उतनी हल्की होती है। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं कि जितना प्योर सोना होता है, गोल्ड होता है, वो उतना ही हल्का लाइट होता है और उतनी उसकी वैल्यू होती है। माना आत्मा भी जो प्योर होती जाती है उतनी वो हर समय उमंग उत्साह में रहती है, रिलैक्स रहती है। और जैसे अब आज अभी वो डिस्कशन चल रही थी दादी जी के बारे में भी, तो ये सारी क्वालिटीज जो दादी जी के में थी, हल्केपन की, कि कैसे कि उनका स्लोगन ही था ना मेन कि सादगी, सच्चाई और सफाई। तो वो जितने सादा थे बिल्कुल और बिल्कुल स्वच्छ बुद्धि थे और सच्चाई पर चलने वाले थे, और उनके शब्दों में दृढ़ता बहुत होती थी। कोई भी मतलब उनके वर्ड्स में क्वांटिटी नहीं थी, लेकिन क्वालिटी वर्ड्स होते थे जो दूसरों के मन को छू जाते थे। तो ये चीज बहुत टचिंग थी उनके। कोई भी वर्ड्स, उनकी बातें जब सुनते हैं ना, तो वो बहुत पावरफुल हमारे ऊपर इम्पैक्ट करते हैं। ओम शांति। जी कविता बहन जब कोई बोलने। ठीक है, तारा बहन जी। जी ओम शांति भाई जी। तो हम रिफाइन की बात कर रहे हैं, तो हम अपने आत्मा को कैसे रिफाइन बनाएं। हम अपने मन और बुद्धि को जब एकाग्र करके और बाबा को याद करते हैं ना,
तब बाबा की किरणें जब हमारे ऊपर पड़ती है और आत्मा तब हमारे आत्मा को प्योर और रिफाइन बनाती है। तब हमारे जो संकल्प है कम हो जाता है और जो कोई भी कर्तव्य करते हैं उसमें मेहनत कम और प्राप्ति ज़्यादा हो जाती है। और सभी लोग कह दिया है कि हल्कापन के बारे में तो मुझे नहीं कहना है। ओम शांति। जी, तो रिफाइन रहना माना 2 चीजें बाबा ने बताई ना, एक तो हमें हल्का रहने की आदत डालनी है और दूसरा क्या बताया बाबा ने कि जितना हमारे कम समय, कम संकल्प, कम एनर्जी, ये रिफाइन की उन्होंने क्वालिटी बताई। कम समय, कम संकल्प, कम एनर्जी। और सबसे जास्त बात का है विशेष अटेंशन किसके ऊपर देना है कि अपने आप को ऊपर रखने के लिए। तो एक इंसिडेंस आपको बताता हूँ दादी जी के साथ, क्योंकि पूना में उनको 17 साल बीत गए ना, तो बहुत सारे यादगार पूना वालों के तो उनके साथ है। उनका एक बहुत प्यारा वाक्य था। दादी जी हमेशा कहाँ पर भी जाती थी ना, लंदन वगैरह, तो भाई बहने जब लंदन के इधर भी आते हैं ना, तो बोलते हैं दादी का पूना का बहुत प्यारा था, क्योंकि पूना प्यार का होना, ऐसे दादी का हमेशा वाक्य रहते थे। क्योंकि जिन्होंने 17 साल इधर निकाले और बीच बीच में साल में 1-2 बार तो हमेशा आते थे। लंदन से जब भी मधुबन आते थे तो एक बार चक्कर लगा कर जाते थे। तो उनका जो विशेष था ना, वो हर घर में माना वो सेंटर में पे भी जाते थे तो पहले किचन देखते थे, कैसा किचन है, क्या है। किसी माता के घर में गए तो उनके भी घर में जाकर पहले किचन चेक करते कि ये स्वच्छ रखना चाहिए, ये रखना चाहिए, इधर ये पूर्वजों का फोटो होना चाहिए, बहुत बार कहते थे। इसलिए आप देखेंगे ना तो इधर पूना के हर सेंटर में आपको पूर्वजों के फोटो आपको दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि उनको बड़ा प्यार था कि बोलते अरे पूर्वजों को देखकर मुझे बहुत प्रेरणा आती थी। तो हमें भी क्या करना है, देखो दादी के समान पूर्वज जो भी है, जो भी भाई है, दादी है, वरिष्ठ भाई दादी, इनको दादी बहुत रिस्पेक्ट रखती थी। तो हमने भी इससे सोचा कि बहुत हमारे जो वरिष्ठ है ना, भाई बहने या दादियाँ, उनको बहुत हम रिस्पेक्ट देखेंगे। और दादी की और एक विशेषता थी कि दादी कभी भी किसी के बारे में कुछ नेगेटिव सुनती नहीं थी। बोलती थी नहीं, मुझे ज्ञान की बातें बताओ, मुरली की बातें बताओ, आज क्या कहा मुरली में बताओ। कोई बहन आती थी, बोलते कि बहन मुझे ये करना है, बोलते आज के पहले मुरली के पॉइंट बताओ, बाद में ये बताओ मुझे क्या कहा मेरे मीठे बाबा ने, ऐसे बोलती थी। तो उनको चेहरे का भाव, हाव भाव आप सबने भी देखा था कि कितना होता है ना, बाबा कभी बोलता है ना कि रमणीकता, इसकी वो मूर्त थी। ऐसे नहीं कि गंभीर थी सदा, दादी रमणीक भी बहुत थी। चेहरा देखो बड़ों के, क्योंकि छोटा बच्चा आता था दादी के सामने तो उसके साथ इतना प्यार से वो चेहरा ऐसा ऐसा करके उसके साथ बातें करती थी, उसको प्यार से गले से मिलती थी। ना कितना वो, ऐसा नहीं कि वो छोटा बच्चा है तो उसको कुछ देना नहीं, वो बहुत प्यार से मिलती थी। तो कहने का भाव क्या था कि दादियों ने सबको प्यार दिया, सबको, छोटों से लेकर बड़ों को, सम्मान भी सबको दिया। तो हमें भी उनसे सीखना है कि छोटे बड़ों को सबको सम्मान देना। और विशेष करके बाबा की जो बातें हैं वो दादी अपने दिल पे रखती थी। कहाँ पर भी जाती थी बोलती थी नहीं। हमने एक बार देखा दादी को नाश्ता, जब 2019 की या 18 की बात होगी, दादी के नाश्ता थोड़ा सा लेट आया था, तो टेबल पर थोड़ा टाइम था, तो उसी टाइम में दादी जी ने मुरली खोली और मुरली पढ़ रही थी। बोलती थी आप नाश्ता आने दो, बोलती थी। तब तक मैं 4 लाइन पढ़ती थी। हाँ, अभी देखो कि इतनी उम्र में उनको क्या जरूरत है, कितनी बार उन्होंने मुरली पढ़ी होगी, कितना मनन चिंतन किया था।
लेकिन टाइम है तो क्या क्या करें, ऐसा ही उन्होंने कुछ बोला नहीं। तो इसके लिए देखो ये क्यों आपको बताया, क्योंकि ये बहुत बहुत महान व्यक्तियों के लक्षण होते हैं कि अपने समय को कैसे बचाते हैं। तो आपको भी क्या करना है, हम सबको भी ऐसे ऐसे समय को बचाना है, कुछ बहाना नहीं देना है कि अरे टाइम नहीं ये नहीं। क्योंकि दादी जी आई थी ना पूना में, तब हमने देखा कि सुबह उन्होंने ओपनिंग किया था जगदम्बा का, और शाम को वो गुलजार दादी को मिलने बॉम्बे गई थी। फिर रात को बहुत लेट आई, फिर दूसरे दिन एक अलग प्रोग्राम रखा था वीआईपी लोगों का। तो हमने देखा कि इतनी उम्र में कितना वो घूम रहे थे। तो देखना कि कितना उनका प्यार था। और एक विदेश के एक लेडीज ने एक बुक भी लिखा है, कुछ मुझे बुक नाम नहीं, लेकिन उन्होंने बहुत कुछ अच्छा लिखा है कि एक ऐसी विदेश की भारत की महिला है कि जिनके पास कुछ भी पैसा नहीं, लंदन गई, कैसे उन्होंने सेंटर खोला और कैसे उनके द्वारा ही 140 देशों में सेवा केंद्र खोले, ऐसे बहुत सारा बुक्स में लिखा हुआ है। तो आप सबको इसलिए बताया कि ऐसी प्रेरणादायी अनुभव हमें भी करना है। ठीक है, ठीक है। और किसी कुछ बोलना है? ओम जी शांति भाई, एक बात दादी की याद आती है दैट शी वाज डिक्लेयर्ड एज द मोस्ट पीसफुल वुमन ऑन अर्थ। उनको डेल्टा वेव्स, मतलब ये जो होता है टेस्ट, उसमें उनको एकदम तीव्र इलेक्ट्रिक करंट दिए, उसमें भी उनके जो श्वास थे एकदम नॉर्मल थे, जो डेल्टा वेव्स बोलते हैं, मोस्ट पीसफुल वुमन ऑन अर्थ, उनको वो टाइटल दिया गया था। ओम शांति। क्योंकि हम लोग को थोड़ा भी कुछ बर्न होता है तो हम लोग कितने सेंसिटिव हो जाते हैं, अप डाउन हमारा पूरा हो जाता है फ्लक्चुएशन, परंतु उनका स्टेबल था, सेम, बिल्कुल ना अप ना लो, एकदम स्टेबल। तो मोस्ट पीसफुल। जी जी, कितना दीदी जी? हाँ जी। आज बाबा ने मुफ्ती में कहा ना कि भी जो रिफाइंड चीज होती है वो स्पीड पकड़ लेती है। तो इस सब ने दादी में देखा था कि उसका जो इतना मंथन है मुर्गी का, इतनी बार दादी मुर्गी जी जी, शैली बहन जी। सॉरी भाई जी, मैं ठीक है, आपके बात हम समझ गए दीदी जी कि जितना रिफाइन होते जाएंगे उतना स्पीड पकड़ती है, और दादी जी के ऐसा स्पीड पकड़ा है, हमें भी ऐसा जी सालों के बैच। जी, दादी गृहस्थी थी तो यज्ञ जब शुरू हुआ तो 1.5 साल लेट आई यज्ञ में। तो बाबा से कहा उन्होंने कि 1.5 साल लेट आने की वजह से पुरुषार्थ में जो ढीलापन आया है वो उसका कैसे बैकअप कर दो। तो बाबा ने कहा कि मुरली आप 10-12 बार पढ़ते जाइए। और कहते हैं कि उस वक्त मुरली शुरू शुरू में 20 पेजेस की हुआ करती थी। तो दादी की जी रीडिंग हैबिट्स जो तैयार हुई, शायद उस फाउंडेशन उसका वही होगा कि फिर दादी वो 10-10, 20-20, 12 बार पढ़ती रहती थी वो 20 पेजेस की मुरली। और एक बार जब बीमार हुई, दादी ने कहा था ऐसा कि एक बार जब बीमार हुए तो उनके रूम में जैसे जो भी स्पेस होगी, क्योंकि वो हिलते नहीं आता था उन्हें, तो कॉट पे थी, तो स्पीकर लगाया गया। बाबा का जो मुरली चलाती थी हिस्ट्री हॉल में, और स्पीकर लगाया गया और वो वहाँ पे सुनती थी। लेकिन 1-2 दिन के बाद दादी ने कहा बाबा से कि बाबा जो फीलिंग आना चाहिए ना सामने होने के बाद, जो फेस रीडिंग का जो फीलिंग आती है मुरली सुनने का आपसे, वो महसूसता नहीं आती, तो कुछ कीजिए आप। तो बाबा ने कहा कि चलो उनकी खटिया लेके आओ। तो हिस्ट्री हॉल के बाजू में खटिया लगा कर फिर दादी सुनती थी। इसलिए मुरली में कभी एक शब्द आता है, देखो बीमार होगा तो उनकी खटिया लेके आओ। तो रेफरेंस उस दादी के उस घटना में था उससे। और दादी आप सभी जानते हैं पुरुषार्थी थी, क्योंकि बीज रूप आत्मा है ना। तो और वैसे ज्ञान का विस्तार नहीं था, क्योंकि मैं एक बार 2017 में रतनमोहनी दादी से मेरे बहुत अच्छे रूरियान हुआ था, आधे घंटे तक कॉन्फ्रेंस हॉल के पीछे हम ही 2-4 लोग थे और उनकी ब्राह्मणी थी। तो दादी ने भी कहा था कि हम उस वक्त जो आए तो सिर्फ बाबा को देख के साक्षात्कार किसी को हुआ,
तो मैंने कुछ पर्सनल क्वेश्चन पूछे थे 1-2, तो दादी ने वही कहा कि उस वक़्त ज्ञान का बिल्कुल विस्तार नहीं था और पिताश्री जो बोलते थे, बाबा भी नहीं कहते थे वो, पिताश्री कहते थे बाबा को, कि पिताश्री जो, और उनका बोलने का जो लहज़ा इतना फ़ाइन था, पिताश्री शब्द, बिल्कुल रूहानियत झलकती थी बिल्कुल, वो सुनते ही बनता था वो जो शब्द था कि पिताश्री कहते थे और हम वो मानते थे। तो दादी जानकी हो, रतन मोहिन दादी हो, आज क्या हार्डली अभी रतन मोहिन दादी बाकी है और 1-2 भाई लोग हैं जो बाबा के साथ है, और भी कोई 1-2 दीदियाँ होगी। तो ये जो लोग हैं शक्ति देने का काम करते हैं आज भी। जैसे मधुबन में पूरी सेवा का टर्न जो भी यज्ञ में है ना, तो आज ये बीज रूप आत्मा है जो बाबा के साथ साकार में थी, वो फाउंडेशन ही है सबको शक्ति देने का। तो आज भी भले वो कुछ बोले नहीं, लेकिन उनका बहुत ही गुप्त पार्ट ये भी चल रहा है कि वो बहुत अलग, बहुत ही वाइब्रेंट शक्ति है उनके पास आज भी। और वही शक्ति आज यज्ञ को भी चला रही है, सभी को चलाते हैं और सबको निमित्त बनते हैं आज वो भी। ओम शांति। जी, इसके लिए इस यज्ञ के जो पिलर्स हैं ना, तो उसको हमें बहुत याद करना है। जी, कुमार भाई जी, बोलिए। कुछ बोलना है सतीश कुमार भाई जी? ठीक है। तो चलिए आज के होमवर्क की तरफ, कि जो बाबा ने कहा ना कि रिफाइन स्थिति की पहचान, उसमें मेन क्या है कि हमारा कम समय, कम संकल्प और कम एनर्जी। हमें कल अमृत वेले से लेकर रात तक सारा कर्म भी करना है, सब कुछ करना है, लेकिन समय कम लगना चाहिए, कम एनर्जी लगनी चाहिए और वो काम भी उतना ज्यादा होना चाहिए। माना होता है ना कि जब योग में, जब कोई भी कर्म में योग अगर मिक्स हो जाता है तो उसमें रिफाइननेस आती है। हम इस कर्म में योग को मिक्स करेंगे और बिल्कुल हल्का होकर, बिल्कुल अमृत वेले उठे तो ऐसा नहीं कि उठने के बाद ये करो वो करो, बिल्कुल हल्कापन। कहाँ पे कुछ भी कर्म करो, ऑफिस जाओ तो बिल्कुल हल्का होकर, और जितना हो सके दूसरी बात ऊपर रहने की आदत डालना। ठीक है, तो ये 2 आदत निकालना। एक तो बोला कम समय, कम संकल्प और कम एनर्जी में सब काम होने चाहिए, इसके लिए बाबा को यूज करो। और दूसरा बात, जितना हो सके ऊपर रहने की। तो लास्ट के 2 मिनट योग करते हैं। सभी चले वतन में बाबा के पास, बाबा को गुड नाइट करना सभी दिल से। बाबा, आज आपने इतना अच्छा, मुझे दादी का दिन था, अमृत वेले से लेकर रात तक दादी की बातें सुनी, दादी को भी देखा, आपसे भी बात किया। सारा दिन का पोता मिल बाबा को देंगे कि आज दिन भर में क्या क्या किया। कितना समय बाबा को याद किया, कुछ विकर्म तो नहीं हुआ। बाबा को बताना, खुली दिल से बताना, भगवान के साथ बातें करना। सूक्ष्म वतन में जाना, बाबा को देखना और बात करना। बाबा के आंखों में आंखें डाल के देखना कि बाबा, आज मेरा सारा दिन कैसा गया, कितना समर्थ, कितना व्यर्थ गया, कुछ पाप कर्म तो नहीं हुए। अगर हुए होंगे तो बाबा का सॉरी बोलो।
बाबा को गुड नाइट बोलना और इसी अवस्था में स्थित रहना, बाबा के साथ और गहराई में जाना कि कितना हमने पुण्य का काम किया, कितनों का हमने बाबा का संदेश मनसा वाचा कर्म से पहुंचा दिया। अमृत वेला कैसा हो, ऐसे बाबा के और 2-3 मिनट बात करो। गुड नाइट बाबा, गुड, थैंक यू बाबा।